हे गाइस, मेरा नाम है दक्ष। आप देख रहे हो मार्वल नर्ड्स यूट्यूब चैनल। तो यार आज की इस वीडियो में हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं व्हाट इफ सीरीज के सेकंड ट्रेलर का। हाँ, मुझे मालूम है इस ट्रेलर के ब्रेकडाउन में बहुत ज़्यादा देरी हो गई है, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। मगर वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को एक लाइक नहीं दिया तो भाई पहले जाकर वीडियो को एक लाइक दे दो, क्योंकि आगे वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और अगर इस चैनल पे नए हो और मार्वल के फैन हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना, क्योंकि यहाँ पर मार्वल से रिलेटेड कंटेंट आते हैं और आप सबके लिए आते ही रहेंगे। और भाई बेल आइकन के बटन को ऑन जरूर कर देना ताकि मेरी हर नई वीडियो का आपको एक ना एक नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलो यार ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो ट्रेलर की शुरुआत वहीं से होती है जहां से हमारे पूरे एमसीयू की शुरुआत हुई थी, मतलब कि टोनी स्टार्क से। जी हाँ, टोनी स्टार्क से। और जहां पर टोनी एक डायलॉग भी मारता है, Peace, I love peace. I'd be out of a job with peace. जहां पर वो कह रहा होता है कि अगर यहाँ पर शांति होगी तो मेरी जॉब चली जाएगी, क्योंकि अभी तक ये जो बंदा है वो वेपन डीलर ही है, ना कि आयरन मैन। और ऊपर से अगर आप यहाँ टोनी की आवाज पर ध्यान डालोगे तो भाई यहाँ पर हमारे आरडीजे ने, मतलब रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने, इस सीरीज में टोनी को वॉइस ओवर ही नहीं दिया है। तो उसके बाद ट्रेलर आगे कंटिन्यू होता है और जैसा आयरन मैन 1 में हमें दिखाया गया था यहाँ पर भी वैसे ही हमें दिखाया जाता है। लेकिन जब यहाँ पर स्टार्क का जो मिसाइल आकर गिरता है तो उसे फटने से रोक लेता है एरिक किलमोंगर। जी हाँ, ब्लैक पैंथर का विलन एरिक किलमोंगर। तो यार इसका मतलब यहाँ पर ये होता है कि व्हाट इफ टोनी कभी किडनैप ही ना होता तो क्या होता, और टोनी कभी आयरन मैन बनता ही नहीं तो क्या होता। तो यार उसके बाद हमें दिखाया जाता है डॉक्टर स्ट्रेंज, जो कि अभी तक डॉक्टर ही होता है, क्योंकि अगर आप उसके स्ट्रक्चर को देखोगे ध्यान से तो ऐसा लग रहा है कि उसने अपने सिंपल कपड़े ही पहन रखे हैं। और उसके बाद अगर आप इसके साथ यहाँ देखोगे कि डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ यहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ है लेफ्ट साइड में, जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता, क्योंकि जैसे इसका स्ट्रक्चर दिखाया गया है ना, उसको देखकर कोई पता नहीं लगा सकती कि ये कौन है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों कहीं जा रहे होते हैं, जिसके बाद वो पहुंच जाते हैं एक लाइब्रेरी जैसी जगह पर जहाँ पर कई सारी किताबें रखी होती हैं। और आई थिंक यहाँ पर स्ट्रेंज पहली बार अपना मैजिक करना सीखेगा। तो यार उसके बाद हमें फिर से दिखाया जाता है डॉक्टर स्ट्रेंज, जो कि एक तरह के मल्टीवर्स में गिर जाता है, जो कि पूरा का पूरा रेफरेंस है डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी के इस सीन का। उसके बाद हमें दिखाया जाता है 2012 वाली अवेंजर्स का असेंबल सीन, जहाँ पर हमें फिर से हमारे पुराने वाले अवेंजर्स दिखाए जाते हैं, जैसे थॉर, हल्क, कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन, हॉकाई और ब्लैक विडो। लेकिन यहीं पर हमें दिखाया जाता है ग्लिच और पुराने वाले एवेंजर्स की जगह दिखाए जाते हैं नए एवेंजर्स, और जिसमें हमें देखने को मिलते हैं गोल्डन जगुआर, जी हाँ एरिक किलमोंगर, जो कि अब ब्लैक पैंथर बन चुका है। उसके बाद हमें देखने को मिलती है गमोरा, जो कि पूरी तरीके से अब थैनोस की कॉस्ट्यूम में आ चुकी है, और उसके पास थैनोस की स्वॉर्ड भी है इन्फिनिटी वॉर वाली। और साइड में हमें देखने को मिलता है टचाला, जो कि अब बन चुका है स्टार लॉर्ड। और उसके अगर आप साइड में और देखोगे तो वहां पर हमें खड़ा हुआ मिलता है पार्टी थॉर। और अगर यार इस बैटल की बात करें तो भाई ये इस सीरीज का फाइनल बैटल होने वाला है। और आपको ये भी बता देता हूँ कि जो हमारा 2012 वाली ओल्ड एवेंजर्स का बैटल हुआ था वो हुआ था न्यूयॉर्क के अंदर, ये हो रहा है लास वेगास के अंदर। और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ट्रेलर के आगे के शॉट्स में हमें कई बार लग्जर होटल देखने को मिलता है, जो कि लास वेगास के अंदर ही है। उसके बाद हमें टचाला के कुछ सीन्स दिखाए जाते हैं जहां पर वो कलेक्टर के एक तरह के कलेक्शंस के ऊपर से उड़ रहा होता है। और अगर आप यहाँ पर इन बॉक्सेस पर ध्यान डालोगे तो यार इनको बॉक्सेस को देखकर ऐसा लग रहा है कि इन बॉक्सेस में कलेक्टर ने कई सारी स्पीशीज को कलेक्ट करके रखा हुआ है। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि शायद इस टाइमलाइन के अंदर कलेक्टर एक विलन के रूप में है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 1 का एक सीन, जहाँ पर हमारा स्टार लॉर्ड पावर स्टोन को लेने आता है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है यहाँ जो बंदा आता है ना स्टोन को लेने, वो कुल नहीं होता बल्कि टचाला होता है। और उसके अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है टचाला और योंडू, जो कि आराम से बैठे होते हैं। और अगर आप उनकी शिप पर ध्यान डालोगे तो भाई ये शिप बिल्कुल वकांडा से इंस्पायर शिप लग रही है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है ब्रूस बैनर, जो कि अब हल्क में ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है। और उसी के साथ में हमें देखने को मिलती है नताशा रोमनॉफ यानी ब्लैक विडो। उसके बाद हमें दिखाई जाती है लास वेगास वाली फाइट, जहाँ पे हमारा पार्टी थॉर अपनी पावर्स यूज करके अल्ट्रॉन बॉट्स को आराम से पेल रहा होता है। तो अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है लोकी, जो कि फाइनली अब किंग बन चुका होता है एसगार्ड का। और यहीं पर वो अपनी एसगार्ड की सेना को लेकर आता है हमारी अर्थ पर।
और अगर आप यहीं पर लेफ्ट ध्यान दोगे तो भाई यहाँ पर हमें खड़ा हुआ मिलता है निक फ्यूरी। जी हाँ, निक फ्यूरी, जो कि यहाँ पर लोकी से ही बात करने आया होगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है विजन, और वो वहां पर किसी के साथ बातें कर रहा होता है जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, जिसके बारे में हमें कुछ भी रिवील नहीं किया गया, इसलिए मैं भी यहाँ पर कुछ एज्यूम नहीं करूंगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है हावर्ड द डक, जो कि अपनी कॉन्ट्रैप्शन में से बाहर निकल कर आ रहा होता है। उसके बाद हमें देखने को मिलती है कैप्टन कार्टर और आयरन स्टॉम्पर, और हमारे इस आयरन स्टॉपर के अंदर होता है हमारा स्टीव रॉजर्स, जिसको इस टाइमलाइन के अंदर सुपर सोल्जर सीरम नहीं दिया गया। उसके अगले ही सीन में हमें फिर से दिखाया जाता है एरिक किलमोंगर, जो कि अब वकांडा की तरफ से लड़ रहा होता है। और अगर आप इसी सीन में बैकग्राउंड में देखोगे तो भाई आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि ये जो बैटल हो रहा है वो हो रहा है रोबोट्स के साथ। और मैं यहाँ पर ये एज्यूम कर रहा हूँ कि शायद किसी ने यहाँ पर इन रोबोट्स को भेजा है इनसे वाइब्रेनियम चोरी करने के लिए। पर उसके बाद हमें दिखाया जाता है इविल डॉक्टर स्ट्रेंज, जो कि अपनी पावर्स यूज करने की कोशिश कर रहा होता है। और अगर आप इसी सीन में ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर उसके साइड में एक लेडी बैठी हुई दिख रही होगी, जो कि मेरे को भाई साफ साफ लगती है कि डॉक्टर क्रिस्टीन पामन ही होगी। उसके बाद हमें देखने को मिलती है कैप्टन कार्टर, जो कि इविल डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ खड़ी होती है, और जो कि अब इविल नहीं था, और अब वो उससे पूछता है कि हु आर यू। अगेन हमें फिर से दिखाई जाती है कैप्टन कार्टर, और उसके साथ में हमें खड़ा हुआ दिखता है हावर्ड स्टार्क। उसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है आर्नेम जोला, जो कि कैप्टन अमेरिका का एक विलन है, और वो जर्मन लैंग्वेज में कुछ कह रहा होता है जिसका इंग्लिश मीनिंग होता है ओ शिट। उसके बाद हमें देखने को मिलता है एक नया कैरेक्टर, जो कि कॉन्टरमेल के अंदर होता है, और ये कैरेक्टर शायद घोस्ट हो सकती है, क्योंकि फिर से उसके स्ट्रक्चर को देखकर बताना बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि आखिर ये कैरेक्टर है कौन। उसके बाद हमें दिखाई जाती है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की नई टीम, और उस टीम में जो मेंबर्स दिखाए जाते हैं उनमें से सबसे पहला मेंबर होता है कोरैग, यॉन्डू, टचाला, स्टार लॉर्ड और क्रैगलिन, जो कि स्टार लॉर्ड का एक काफी अच्छा दोस्त कहा गया है। और उसके बाद हमें देखने को मिलता है टेजर फेस। उसके बाद हमें देखने को मिलता है स्पाइडरमैन, बहुत ही छोटे से सीन के लिए। बट ये स्पाइडरमैन पीटर पार्कर नहीं होने वाला है। जी हाँ, इस सीरीज में स्पाइडरमैन पीटर पार्कर नहीं होने वाला है, बल्कि ये होने वाला है कैप्टन अमेरिका, यानी स्टीव रॉजर्स। क्योंकि अगर ऐसा होगा कि व्हाट इफ अगर स्टीव रॉजर्स को सुपर सीरम की जगह मकड़ी ने काट लिया होता और वो स्पाइडरमैन बन जाता तो क्या होता। उसके बाद हमें दिखाई जाती है ब्लैक विडो, जो कि बाइक पे स्लाइडिंग करती हुई दिखती है, और ये सीन बिल्कुल ही रेफरेंस है एज ऑफ अल्ट्रॉन के मूवी के इस सीन का। और शायद ये ब्लैक विडो भी हमारी नई एवेंजर्स की टीम की मेंबर होने वाली है, क्योंकि अगर आप इस सीन को देखोगे तो भाई इसके पीछे अल्ट्रॉन बॉट्स पड़े हुए हैं, क्योंकि इस सीरीज का मेन विलन भी अल्ट्रॉन ही होने वाला है। तो शायद ये फाइनल बैटल का कोई सीन हो सकता है। पर उसके बाद हमें दिखाया जाता है इस ट्रेलर का सबसे बड़ा सीन, जिसमें हमें दिखाए जाते हैं मार्वल ज़ॉम्बीज, जिसमें हमें सबसे पहले दिखाया जाता है कैप्टन अमेरिका एज ज़ॉम्बी और आयरन मैन एज ज़ॉम्बी। और अगर आप यहाँ पर ध्यान डालोगे तो भाई यहाँ पर आयरन मैन के सूट पर अगर आप ध्यान डालोगे तो उसने अपना इन्फिनिटी वॉर वाला सूट पहन रखा है, मतलब कि मार्क 85 पहन रखा है। और अगर आप इसी सीन में पीछे ध्यान दोगे तो भाई आपको यहाँ पर खड़ा हुआ दिख सकता है कोलैक्सीडियन, जो कि थैनोस के बच्चों में से एक है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है थॉर और हॉकाई का एक सीन, जो कि पूरा का पूरा रेफरेंस है थॉर 1 के इस सीन का। लेकिन अगेन यहाँ पर एक ट्विस्ट है, और यहाँ पर हमें दिखाया गया कि जो हॉकाई है वो क्लिंट बार्टन नहीं है, बल्कि हमारा पीटर पार्कर है। जी हाँ, पीटर पार्कर है, मतलब हमारा मक्कड़ मानव यहाँ पर हॉकाई बन गया है। और इसमें अगला सीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग दिखाया गया है, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि डोरा मिलाजी और साथ ही साथ शूरी किसी जगह पर अटैक कर रहे होते हैं, जहाँ पर हमें उसके बैकग्राउंड में देखने को मिलती है पेपर पॉट्स। जी हाँ, पेपर पॉट्स। उसके बाद हमें दिखाया जाता है ईगो, जो कि फादर है हमारे स्टार लॉर्ड का, और इसी के बैकग्राउंड में हम देख सकते हैं कि शायद ये किसी रेस्टोरेंट जैसी जगह पर है, क्योंकि इसके पीछे कई सारी चेयर्स टेबल पर उल्टी पड़ी हुई हैं, और यहाँ पर रात भी हो रही है। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है डॉक्टर स्ट्रेंज, जो कि एक फायर जैसी जगह पर होता है, और इसे देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये यहाँ पर इविल डॉक्टर स्ट्रेंज से लड़ने आया होगा और डॉक्टर क्रिस्टीन को यहाँ पर बचाने आया होगा, जिसको हमने पहले कुछ शॉट्स में देखा था। पर उसके बाद अगले ही सीन में हमें दिखाई जाती है कैप्टन कार्टर, जो कि लड़ रही होती है शीमा गोरैथ से। और अगर आप इस बात को नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये एक मल्टी डायमेंशन विलन है, जो कि अपकमिंग मूवी डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में भी हमें दिखने वाला है।
तो यार उसके बाद हमें एक छोटे से ही सीन के लिए दिखाई जाती है एंशिएंट वन और इविल डॉक्टर स्ट्रेंज हमारे स्टीवन स्ट्रेंज से लड़ता हुआ। तो गाइस इसमें अगला सीन जो दिखाया गया है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है इस सीरीज़ का। और इसी सीन में हमें देखने को मिलती है डोरा मिलाजी के कुछ मेंबर्स जो कि किसी पर हमला कर रही होती हैं, और वो जिस पर हमला कर रही होती हैं वो होती है हमारी स्कारलेट विच मतलब वांडा मैक्सिमोफ, क्योंकि वो इस सीन में बिल्कुल ही गुस्से में बिल्कुल पागल हो चुकी होती है। तो उसके बाद हमें दिखाया जाता है स्टार लॉर्ड और ड्रैक्स का एक फनी मोमेंट जहाँ पर ये दोनों एक साथ गले मिल रहे हैं। और उसके बाद हमें दिखाई जाती है ब्लैक विडो जिसके पास अब एक शील्ड भी है, और मुझे लगता है कि शायद ये कैप्टन अमेरिका की ही शील्ड होगी। और ऊपर से अगर आप इसी सीन में बैकग्राउंड में देखोगे तो आपको यहाँ पर 2 आईज बनी हुई दिखेंगी, और ये आईज एक्चुअली में वॉचर की हैं जो कि हर समय इन लोगों को देखता ही रहता है। तो यार उसके बाद हमें दिखाया जाता है लोकी जिसके हाथ में हमें देखने को मिलता है कैस्टेड ऑफ एंशिएंट विंटर्स, जिसको हम बचपन से टेसरेक्ट समझते हुए आ रहे हैं। और यहीं पर इसी के बैकग्राउंड में हमें देखने को मिलता है द डिस्ट्रॉयर जो कि हमने आखिरी बार थॉर 1 में देखा था। तो और उसके बाद हमें दिखाया जाता है विजन जो कि खुद ब खुद अपने सर से माइंड स्टोन को निकालने की कोशिश में लगा हुआ है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है ब्रूस बैनर जो कि हल्क में ट्रांसफॉर्म ही होने वाला होता है। और उसी के अगले सीन में हमें देखने को मिलता है पॉल रड यानी एंटमैन, जिसका जो हेड होता है वो एक जार के अंदर रखा हुआ होता है। और इसी के राइट साइड में अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पर विजन खड़ा हुआ दिख सकता है। तो यार अगला ये सीन पूरा का पूरा रेफरेंस है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के इस सीन का। जो कि काफी ज्यादा फनी होता है। तो यार अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा स्टार लॉर्ड और योंडू होते हैं वो लड़ रहे होते हैं कलेक्टर से, और जहां पर कलेक्टर को कुछ ज्यादा ही इनहेंस दिखा दिया गया है। तो यार उसके बाद ट्रेलर हो जाता है यहाँ पर खत्म हमारे व्हाट इफ के लोगों के साथ। और आज की वीडियो में बस इतना ही था। होप सो आपको मेरा ये ब्रेकडाउन पसंद आया होगा। अगर हाँ तो यार वीडियो को एक लाइक दे दो, और अगर मेरे चैनल पे नए हो और मार्वल के फैन हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल आइकन के बटन को ऑन जरूर कर देना ताकि मेरी हर नई वीडियो का एक ना एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और भाई मार्वल नर्ड्स को इंस्टा पे भी फॉलो कर लो, क्योंकि भाई यूट्यूब पे मैं सारे अपडेट्स नहीं दे पाता, और इंस्टा पे मैं सारे अपडेट्स आराम से दे देता हूँ, उनके तुरंत आते ही अपडेट्स दे देता हूँ। तो यार फॉलो जरूर कर लेना। तो यार चलो यार मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में ऐसे ही अमेजिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आपकी जमीन हाँ। ट्रेन आती है तो हिलता ही है। मैं भी हिल गया। यहाँ घर इम्पॉसिबल। पॉसिबल है अल्ट्राटेक से। इसके अल्ट्राटेक बाइंडिंग पार्टिकल्स ईंटों से सरिये तक जोड़कर घर को दे बेजोड़ मजबूती। नाना को कुछ मत बोलना, मम्मी बहुत डिसेंट फैमिली से थी हमारी।